तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे मनुष्यता। मनुष्यता नामक कविता आपके पाठ में दिया गया है। मनुष्यता का अर्थ है मानवीय गुण, मानवीय तत्व, मनुष्यत्व अर्थात वो तत्व और वो गुण जो हमें मानव बनाते हैं। मनुष्य होने के नाते हमारा समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है और दायित्व है। मनुष्य वह है जो निस्वार्थ भाव से पूरे मानव जाति के कल्याण हेतु कार्यरत रहता है, और यही जो तत्व है वह मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न करता है। मनुष्य वह है जो दूसरे मनुष्य की प्राणों की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने तक को तैयार रहता है। मनुष्य को दानवीर होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए और सदा सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए पूरे मानव जाति के कल्याण हेतु कार्य करते रहना चाहिए। इसी विषय में विशेष तौर पे इन गुणों पर प्रकाश डाला गया है इस कविता में। आइए विस्तार पूर्वक इस कविता को देखते हैं और पूरी जानकारी हासिल करते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य मरणशील प्राणी है। जिसने भी जन्म लिया है एक न एक दिन उसे मरना है, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस प्रकार से मृत्यु प्राप्त करना चाहिए कि आपके मौत के पश्चात भी ये संसार आपको याद करे। तो अगर सुमृत्यु प्राप्त नहीं करते हैं, अच्छी मौत प्राप्त नहीं करते हैं, तो मरना और जीना दोनों ही बेकार है। तो सुमृत्यु ऐसी मौत को कहा गया है कि आप जीवन भर लोगों का परोपकार या भला करते हुए जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो आप मरने के पश्चात भी आपका नाम लोगों के हृदय में अमर हो जाता है और आपको सदा याद किया जाता है। अगर मानव के अंदर ये गुण नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, दया की भावना नहीं है, तो उसमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। ये पशुओं का स्वभाव है कि पशु केवल अपने विषय में सोचते हैं, वह स्वयं अपने पेट के विषय में सोचते हैं, घास चरते हैं और पेट भरते हैं, अन्य अपने समुदाय के अन्य सदस्यों के विषय में नहीं सोचते हैं। तो मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न माना गया है क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वह हर किसी के विषय में सोचता है और विचारता है, यही मनुष्यता है। तो वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार रहता है। आइए दूसरा पद पढ़ते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से उदार व्यक्ति की विशेषताएं बताई गई हैं। यह बताया गया है कि उदार व्यक्ति जो है वह पूरे संसार को अपना परिवार समझता है, वह अपने और परायों में भेदभाव नहीं रखता है, वह पूरी मानव जाति के कल्याण हेतु कार्यरत रहता है। उस उदार व्यक्ति के सामने पूरा संसार एहसानमंद रहता है, अपना सर झुकाए रहता है, तथा सरस्वती भी उसकी प्रशंसा करती है और उसका जो नाम है, यश है, वह चारों तरफ गूंजता रहता है। समस्त सृष्टि उसकी पूजन करती है क्योंकि वह अपने और परायों का भेदभाव नहीं रखता है, वह पूरे संसार को एक परिवार मानता है। तीसरा पद पढ़ते हैं। क्षुधार्तरंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से महान व्यक्तियों का उदाहरण देते हुए यह बताने का प्रयास किया गया है, यह संदेश दिया गया है कि मानव को सदा दयालु होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए तथा सभी जीवों का कल्याण करना चाहिए। जैसे भूखे रंती देव ने अपने हाथों की थाली एक गरीब भूखे ब्राह्मण को दे दिया था। दधीचि ने दधीचि ने देवताओं के कल्याण हेतु अपने शरीर को त्याग करके और अपने हड्डियों के जाल को, अस्थियों के जाल को दान में दे दिया था। उसी नर नाम के राजा ने एक चील की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर उसे खिलाया था और उसके प्राणों की रक्षा की थी। वीर कर्ण ने खुशी खुशी अपने शरीर के
चर्म को, शरीर के रक्षा कवच को निकाल करके और इंद्रदेव को दान में दे दिया था। तो इसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य को सदा परोपकारी बनना चाहिए, दानी बनना चाहिए तथा मानवता का कल्याण करते रहना चाहिए। तो चौथा पद पढ़ते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वसीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। रुद्रवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य के अंदर सबसे महान गुण जो है वह सहानुभूति है, एक दूसरे के कष्ट एवं दुखों को समझने की क्षमता। जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को समझता है और उसके साथ दुखी होता है, उसकी सहायता करने का प्रयास करता है, दूसरे जीवों की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है, उसके सामने पूरा संसार, पूरी धरती उसका नमन करती है, झुकी रहती है। महात्मा बुद्ध के सामने पूरा संसार, पूरा लोक वर्ग उनके कार्यों के प्रति एहसानमंद रहा और झुका रहा। वास्तव में उदार व्यक्ति उसे ही माना जाता है जो परोपकार का कार्य करे, जो दूसरों के भलाई का कार्य करे। महात्मा बुद्ध ने लोगों के अंदर से अंधविश्वास की भावना को दूर करके उन्हें जागरूक बनाया था और लोग उनके प्रति एहसानमंद रहे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति को धन के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। धन जो है वह तुच्छ वस्तु है। अपने आप को स्वामी या मालिक समझकर किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए। किसी को अनाथ समझकर उसका शोषण या अत्याचार नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, सभी के ऊपर ईश्वर का बराबर का आशीर्वाद है और योगदान है। त्रिलोकनाथ सभी के साथ है। गरीबों के बंधु कहे जाने वाले दीन बंधु जो परमेश्वर हैं, उनका हाथ बड़ा ही विशाल है और वह सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। व्यक्ति को बेचैनी या घबराहट में उम्मीद या आशा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे उम्मीद बनाए रखना चाहिए और अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताने का प्रयास करते हैं कि इस अनंत अंतरिक्ष में, ऐसा अंतरिक्ष जिसका कोई अंत न हो, इस अनंत अंतरिक्ष में अनगिनत देवता खड़े हैं और वह अपने हाथ फैलाकर सभी को आशीर्वाद देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सारे मानव को एक दूसरे का सहारा बन करके और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, परस्परावलंबी बनना चाहिए, एक दूसरे का अक्सर निरंतर सहारा बनना चाहिए, सहायता करते रहना चाहिए। अपवित्रता से हटकर अमरता की गोद में समाना चाहिए। कभी भी इस प्रकार से जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए कि एक से दूसरे को फायदा ना पहुंचे। अक्सर हमें दूसरों के फायदा के लिए, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, परोपकार के लिए तैयार रहना चाहिए। उसी को मनुष्य कहा जाता है जो दूसरे मनुष्य के लिए जान देने को भी तैयार रहता है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पूर्व स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य ही मनुष्य का बंधु है, मित्र है, सखा है, भाई है। मनुष्य ही मनुष्य के लिए सहारा है और यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी की बात है। पिता परमेश्वर एक ही है और हम सब एक ही पिता परमेश्वर के संतान हैं। यह सोच लेकर के मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। कर्म के अनुसार सभी को फल मिलता है और इसी कारण बाहरी
अंतर दिखाई देता है, बाहरी रूप से सभी लोग भिन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, परंतु अंदर से, आत्मा से, हृदय से हम सभी एक ही परमात्मा के संतान हैं। और इस बात का प्रमाण, इस बात का सबूत हमारा पावन वेद है। वेदों में इसका जिक्र किया गया है। यह बहुत ही अनर्थ है, गलत बात है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की दर्द और पीड़ा को दूर न करे। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरने को भी तैयार रहता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह अंतिम पद्यांश से, इस अंतिम पद्यांश के माध्यम से कवि यह बताते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। एकजुट होकर, एकत्र होकर सारे विपत्तियों, विघ्न, बाधाओं का सामना करना चाहिए, क्योंकि एकता में बल होता है, एकता में शक्ति होती है, और शक्ति के माध्यम से बड़े से बड़े समस्याओं का सामना किया जा सकता है। कभी भी आपसी मेल मिलाप, दोस्ती, नजदीकियां कम नहीं होनी चाहिए, दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए। आपस में एक होकर के, एकजुट होकर के, एक ही तर्क के साथ पूरे मानव जाति के कल्याण हेतु आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल होगा और हम मानव कहलाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। जब हमारे अंदर से मानवता का गुण झलकेगा, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए प्राण देने को भी तैयार रहता है।